हेलो चो आइए इस पर स्वागत है। जो हमसे ये बोल रहा है कि एक यौगिक में 5.37 प्रतिशत आपके पास भार अनुसार नाइट्रोजन है, तो उस यौगिक का न्यूनतम अणुभार क्या होगा। देखो, इस बार उसने हमसे बोला कि हमारे पास, देखो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जिससे परसेंटेज ऑफ आपको सब्सटेंस, जिसका भी आपको परसेंटेज आपको निकालना था बच्चों, तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसका देखते हैं भार कितना है, भार सब्सटेंस का कितना है उस गिवन जो भी आपके पास यौगिक था, सब भार सब्सटेंस कितना है, डिवाइड बाय हम लोग क्या करते हैं वही उसका कुल भार आपके पास हो जाएगा। ये आप यहाँ पे सॉल्व करते हो, इनटू आप यहाँ पे 100 करके निकालते हो। उसने क्वेश्चन बोला कि हमारे पास एक यौगिक है, उस यौगिक में 5.37% आपके पास बच्चों नाइट्रोजन है। उसने क्वेश्चन में न्यूनतम अणुभार बोला। देखो इस क्वेश्चन को, इस चीज को समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो नाइट्रोजन का हमारे पास भार बच्चों आपके पास 14 हो जाता है, ये तो आपको पता है बच्चों। इनटू नंबर ऑफ एटम, आपको जैसे हम भार जिस सब्सटेंस का निकालो उसका भार देखते हैं, तो उसका आणविक भार 14 है, कितने एटम प्रेजेंट होंगे वो मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय न्यूनतम अणुभार यहाँ पे हमें निकालना है। मतलब यही हमें अणुभार जो है उसका कुल भार यही आपको निकालना है। कुल भार वही आपका जो होता है यौगिक का न्यूनतम अणुभार, ये आपको यहाँ पे जब कभी भी क्वेश्चन न्यूनतम वाला आपके पास आया करे बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप ऐसा मानोगे कि ये जो आपके पास सब्सटेंस है उसका केवल एक ही अणु उसमें प्रेजेंट है। आप यहाँ पे एक ले सकते हो, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगे सर हम यहाँ पे एक दो तीन क्या ले, कैसे पता चलेगा। जब कभी भी न्यूनतम आपसे पूछेगा बच्चों, तो आप मान लोगे कि वो जो अणु, जिस अणु का भी परसेंटेज दिया है, जिस भी सब्सटेंस का दिया है, उसका एक ही एटम उस यौगिक में प्रेजेंट रहा होगा। अब आप इसको x इंटू 100 करके आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आपके पास x आपके पास कितना आएगा बच, ये आपके पास हमारे पास बन जाने वाला है। अब इसी को आप यहाँ पे सॉल्व करते, तो आपके पास आंसर हमारे पास बच्चों निकल के आ जाएगा। तो 1400 डिवाइड बाय 5.37, तो 260 के आसपास बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 260.7 के आसपास हमारे पास क्वेश्चन का आपके पास सही जवाब आपके पास आ जाता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, कुछ चीज़ें होती हैं आप ये ध्यान रखा करो। जैसे आप, ये हमने 1 क्यों लिया, सीधी सी बात है बच्चों, हमें न्यूनतम चाहिए। न्यूनतम के लिए हम लोग सबसे मिनिमम केस ले रहे हैं, तो वो आपके पास एक रहा होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, और ये आप दिमाग में रखो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बच्चों आप लिस्ट बनाते रहो, उनको आप लिखते रहो, तभी आपका कुछ जाके काम होने वाला है। थैंक यू।